नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये आज का मेरे पास अखबार है, दैनिक जागरण। इसमें लिखा हुआ है बच्चों को नशे की लत लगाकर ब्लैकमेल कर रहा था नशा तस्कर। गाजियाबाद में एक क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप है, सोसाइटी है। वहां पे एक ड्रग स्मगलर 10वीं के बच्चों को सिगरेट पीना सिखाता था। उस सिगरेट में वो सिगरेट नहीं होती थी, पैकेट सिगरेट का होता था। उस सिगरेट में गांजा, उसी सिगरेट के पैकेट में भांग, उसी सिगरेट के पैकेट में अफीम, उसी सिगरेट के पैकेट के अंदर चरस, उसी सिगरेट के पैकेट के अंदर कोकीन। तो देखने को वो सिगरेट लगता है, देखने में सिगरेट होती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें गांजा, भांग, चरस, अफीम, कोकीन होती है। और वो क्या करता था कि बच्चों को देता था, जब बच्चे पीते थे उनकी वीडियो बना लेता था और बाद में वही वीडियो दिखा के कि ये वीडियो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हारे पिताजी को भेज दूंगा, तुम्हारे रिलेटिव्स को भेज दूंगा, ब्लैकमेल करता था। और फिर वो बच्चे मजबूरी में घर से पैसा चोरी करके ले आते थे। ये हो गई समस्या। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ये समस्या तो अखबार में आ चुकी है, अखबारों में समस्या ही आती है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? इस तरीके की ड्रग स्मगलिंग सिंगापुर में क्यों नहीं होती? इस तरीके की ड्रग स्मगलिंग की स्कूल कॉलेज में गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन जापान में क्यों नहीं बेची जाती? भारत में क्यों बेची जा रही है? एक बात बताइए, अगर हमारे घर में कोई समस्या है और बगल के घर में नहीं है, तो हमें बगल के घर के बारे में समझना चाहिए कि नहीं कि भाई बगल के घर में इतनी शांति क्यों है, बगल घर में समस्या क्यों नहीं है, बगल के घर में मारपीट क्यों नहीं होती, बगल के घर में आए दिन कलह क्यों नहीं होती? हमें समझना चाहिए ना। तो जब भारत में जो समस्या है सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, तो हमारे सांसदों का, हमारी विधायकों का, हमारे सरकारों की ड्यूटी क्या है कि जरा वहां के बारे में देखें। वहां ऐसी क्या चीज है कि जो भारत में स्कूल कॉलेज के अंदर ड्रग सप्लाई की जा रही है, चरस, अफीम, कोकीन सप्लाई की जा रही है, गांजा पिलाया जा रहा है हमारे बच्चों को, और करोड़ों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उन बच्चों के कारण करोड़ों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसका कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा। मूल कारण है घटिया कानून। मूल कारण है घटिया कानून, क्योंकि 1860 का इंडियन पिनल कोड ये सड़ा हुआ है। कानून महा घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ गई है। आज तक आपने कभी सुना किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई हो? किसी ड्रग स्मगलर को आजीवन कारावास हुआ हो? आज तक आपने सुना किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त की गई हो? क्यों? कानून ही नहीं है। ऐसा कानून हमारे सांसदों ने बनाया नहीं, हमारी संसद में ऐसा कानून नहीं बना। और सबसे आश्चर्य की बात यह, 788 सांसद हैं भारत में, 788 राज्यसभा लोकसभा मिला के। आज तक आपने किसी सांसद को संसद में खड़े होकर चिल्ला के हंगामा करते हुए देखा भी नहीं होगा कि ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। कभी किसी सांसद ने इन नशा तस्करों को, मानव तस्करों को फांसी देने की मांग भी नहीं किया। हमारे सांसदों ने कभी जो ड्रग स्मगलर है, नशा तस्कर है, मानव तस्कर है, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग भी नहीं किया। आखिर हमारे सांसदों को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला किस लिए मिलता है? किस लिए मिलता है बताइए? अगर आप सांसद और विधायक मिला लीजिए तो 5000 हो जाते हैं लगभग। 788 सांसद, लगभग 4200 के आसपास विधायक, तो लगभग 5000 सांसद और विधायक हैं भारत में, 5000। और सांसद और विधायक की प्राइमरी ड्यूटी होती, पहली ड्यूटी होती है अच्छे कानून बनाना। जिन समस्याओं से जनता परेशान है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए अच्छे कानून बनाना, अच्छे नियम बनाना, जिसकी वजह, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। भाई ड्रग स्मगलिंग से भारत की संस्कृति नष्ट हो रही है ना। ड्रग स्मगलिंग से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ना। ड्रग स्मगलिंग से करोड़ों माता पिता परेशान हैं कि नहीं? ड्रग स्मगलिंग के कारण करोड़ों हमारी बहनें अपने पतियों से परेशान हैं, नशेड़ी पतियों से परेशान।
ड्रग स्मगलिंग के कारण करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी फादर से, पिता से परेशान है। तो जब करोड़ों माता पिता परेशान, करोड़ों बहनें परेशान, करोड़ों बच्चे परेशान, इसकी चर्चा संसद और विधानसभा में क्यों नहीं हो रही है? ये 5,000 सांसद और विधायक, उनकी तो ड्यूटी यही है। उनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन फ्री है, टिकट फ्री, रेल टिकट, आजीवन पेंशन, सब कुछ मिलता किस लिए है? कानून बनाने के लिए, अच्छा कानून बनाने के लिए। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, घर में कलह हो रहा है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, बेटा और फादर में लड़ाई हो रही है। कितनी बार तो ऐसा भी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक जो है ड्रग एडिक्ट हो गया था बच्चा, उसने अपने माता पिता का मर्डर कर दिया, अपनी बहन का मर्डर कर दिया उसने, इतना ड्रग एडिक्ट हो गया था। दिल्ली की बात बता रहा हूं आपको। लेकिन न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। हो क्या रहा है? तू मैं हो रहा है बस। हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली दे रही है, हर सांसद दूसरे सांसद को भला बुरा कह रहा है, बस तू मैं हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल हो रहा है। लेकिन जनता की से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आप खुद सोचिए कि आखिर ड्रग स्मगलर्स की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनको आजीवन कारावास और फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग ये सांसद विधायक क्यों नहीं कर रहे? पॉलिटिकल पार्टियां इसके खिलाफ आगे क्यों नहीं आ रही? क्या पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता है नशा तस्करों से, मानव तस्करों से? क्या सांसदों विधायकों को चंदा मिलता है नशा तस्करों से, मानव तस्करों से? आखिर इतनी सिंपैथी क्यों है? जहां करोड़ों घर बर्बाद हो रहे हो, करोड़ों माता पिता परेशान हो, करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान हो, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी फादर से, पिता से परेशान हो, वहां पे कठोर कानून की मांग क्यों नहीं हो रही है? ये आपको सोचना पड़ेगा। समाधान मैंने आपको बताया, समाधान 2 जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। अगर आप समझते हैं कि हां, ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ, नशा तस्करी के खिलाफ, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, तो या तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो सोशल मीडिया को यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, फेसबुक पे 5,000 दोस्त बनाइए, नहीं 5,000 तो 4,000 बनाइए, नहीं 4,000 तो 3,000 बनाइए। फेसबुक पे फ्रेंड बनाना तो आपके हाथ में है। आप पर डे 200-200 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, देखिए फटाफट जुड़ जाएंगे। और सबको बनाइए। फेसबुक पे फ्रेंड बनाते समय किसी की जाति मत देखिए, भाषा मत देखिए, क्षेत्र मत देखिए कि देखिए कहां का है, कहां का नहीं। पूरे इंडिया के लोगों को बनाइए। मैं तो कह रहा हूं जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, अपने हिंदू हैं, भारतीय हैं, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, चाहे दुबई में रहते हो, उनको भी फ्रेंड बनाइए। और समस्या को लिखिए, समस्या को मत लिखिए, समस्या के मूल कारण को लिखिए और अस्थायी समाधान की मांग करिए। तब जाके इस देश में वास्तव में बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट को जगाना है, संसद को जगाना है, तो आपको या तो सड़क का रास्ता अपनाना पड़ेगा या तो सोशल मीडिया का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तीसरा कोई नहीं है। अन्यथा इसी तरीके से परेशानियां बनी रहेगी, ड्रग स्मगलिंग होती रहेगी, नशा तस्करी होती रहेगी, मानव तस्करी होती रहेगी, और हो सकता है एक दिन आपका बच्चा भी जाल में फंस जाए। नहीं आपका बच्चा, तो हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार आपका जाल में फंस जाए, हो सकता है आपकी बहन का बेटा फंस जाए इस जाल में, हो सकता है आपके भतीजे फंस जाए, आपके भांजे फंस जाए, आपके नाती पोते फंस जाए, हो सकता है आपके परिवार के नहीं तो आपके रिश्तेदार इस ड्रग स्मगलर्स के जाल में फंस जाए। इसलिए मेरा निवेदन है, कठोर कानून अस्थायी समाधान है। कठोर कानून तब बनेगा जब आप सड़क पे उतरेंगे या सोशल मीडिया में इस पे लगातार लिखेंगे। तय आपको करना है। जय हिंद, जय भारत।